सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 7 का बसंत भाग 2 से पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक हैं श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी। नागार्जुन जी ने हिमालय की बेटियां शीर्षक देकर हम सबको अचरज में डाल दिया। हिमालय एक विशाल पर्वत, विराट पर्वत, और बेटियां, अब ये कौन है उसकी बेटियां? तो अब आप समझ सकते हैं कि हिमालय पर्वत से उसकी बूंद बूंद से निकलने वाली नदियां, उसकी कौन है वो बेटियां। ये नदियां एक समय लेखक ने देखा कि जहाँ समतल मैदान होते हैं उन मैदानों में वे एक संभ्रांत महिला की भांति दिखाई देती हैं, एकदम शांत, विनम्र। ऐसा लगता है कि इनकी गोद में हम सब खेल रहे हैं। जिस प्रकार से नदियाँ हम सबका उद्धार करती हैं, बच्चों का उद्धार, प्रकृति का उद्धार, पशु पक्षी जानवर सबको, क्योंकि जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। कहा भी गया है जल ही जीवन है। इस प्रकार से वे महिला की भांति, एक शांत महिला की भांति हमारी रक्षा करती हैं। और ये वही नदियाँ, जब लेखक ने देखा कि हिमालय की चोटियों से एक पतली सी धारा के रूप में, हिमालय की चोटियों से ये पतली सी धारा के रूप में जब नीचे को बहती हैं तो ऐसे लगता है कि ये छोटी छोटी सी पतली पतली सी धाराएं, अर्थात छोटी छोटी बेटियां, ये कहाँ को भागी जा रही हैं, कहाँ दौड़ लगा रही हैं। इतने विराट हिमालय जैसे पिता का प्यार पाकर ये अभी तक तृप्त नहीं हुई हैं, ये कहाँ जा रही हैं? ऐसा कौन है जो इनकी प्यास को बुझाएगा? तो बच्चों, आप समझ सकते हैं ये नदियाँ इस प्रकार से पिता की गोद से निकल करके, उछल के, कूद के, किलोलियाँ करके, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि पहाड़ों से जब नदियाँ गिरती हैं, पानी गिरता है, तरह तरह की आवाज़ें करता है। तो इस प्रकार से तरह तरह का मनोरंजन करती हुई और जंगलों से, घनी घनी गुफाओं से, पता नहीं चलता है आपको, कहीं छोटी सी धारा के रूप में, कहीं मोटी धारा बन जाती, कहीं चौड़ाई ले लेती हैं, फिर सक्रिय हो जाती हैं, कहीं आपको लुप्त हो जाती हैं, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई नदी निकली है। इस प्रकार से ये नदियाँ जब आगे को बढ़ती हैं तो आपने सोचा होगा कि उस पिता को, उस हिमालय को अपनी उन बेटियों की कितनी याद आती होगी। उसे कैसा लगता होगा कि मेरी बेटियां कहाँ चली गईं, कहाँ जा रही हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये नदियाँ इसी प्रकार से किल्लोल करती हुई आगे बढ़ती हैं और ये वहाँ जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं ये नदियाँ? समुद्र में। अर्थात नदियों का मिलन, अंत जो है, संगम जो है, समुद्र में ही होता है। इस प्रकार से ये आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन बच्चों, आपने देखा कि ये तो वहाँ पहुँच जाती हैं, तो अब इस प्रकार से पिता कौन है? हिमालय। हिमालय कौन है? ये पिता। और ये पिता जो है, ये यहाँ पर समुद्र, जब इनकी बेटियां इनसे मिल रही हैं तो ये कौन हो गया? इनका दामाद। कौन हो गया? ये दामाद, अर्थात सन इन लॉ, है ना। तो ये हो गया इनके पिता और ये हो गया पिता का ये दामाद, समुद्र हो गया दामाद। इस प्रकार से इनका पिता का, समुद्र हिमालय पर्वत का, और इनका दामाद का नाता हो गया। इस प्रकार से यहाँ लेखक ने देखा कि नदियाँ समुद्र में जाके मिल गईं। इसके बाद आगे कवि ने, आपने देखा कि पिता, दामाद, ये सारी चीजें क्या हैं? एक मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ प्रकृति को कवि ने मानवीकृत कर दिया है। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, जहाँ पर बस निर्जीवता को, जहाँ सजीवता प्रदान कर दी जाती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इस प्रकार से नदियाँ सागर में मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि लेखक ने जैसे पिता और दामाद का रूप दिया, तो उनका कहना है कि जब हम इतने नाम दे सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इनको मौसी, नानी, दादी कुछ भी बोल सकते हैं नदियों के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर एक शांत दिखाई देती हैं। कितनी शांत है वो मैदानी इलाके में। लेकिन जब ये नदियाँ, उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम इनको एक दूसरा नाता भी दे सकते हैं, दूसरा सम्मानीय नाम, जैसे कि प्रेयसी। अब प्रेयसी कौन होती है? प्रेमिका। तो ये कब दिया गया है? एक आपने कालिदास, महाकवि कालिदास का नाम सुना होगा। उनका एक महाकाव्य है मेघदूत। मेघदूत में
कवि ने जो है उनके जो बिरही यक्ष होता है उस यक्ष का संदेश जो है मेघदूत अर्थात बादल को दूत बनाकर, एक संदेश वाहक बनाकर भेजते हैं। और वो कहते हैं, यक्ष कहता है कि हे मेघदूत, तुम जाना और मेरी यक्षणी से मेरा संदेश कह देना, लेकिन जाते समय तुमको मार्ग में बेतवा नदी मिलेगी, तो तुम उसको भी प्रतिदान देते जाना, अपने प्रेम का प्रतिदान देना, अर्थात तुम वहाँ भी बूंदों की बारिश कर देना। तो यहाँ पर भी इन्होंने भी उसको मेघ को, बादल को दूत बनाया, अर्थात यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार कर दिया गया। इसके बाद में काका कालेलकर ने भी यहाँ पर नदियों को जो है बहन, सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन भाई का, वो उन्होंने बहन माना है। उन्होंने कहा है कि अगर हम नदियों को माता कहते हैं, अर्थात माता कहना तो हमारी परंपरा है, सदियों से सनातन से चली आ रही, हम नदियों की पूजा करते हैं, गंगा मैया, नर्मदा मैया, ऐसा हम उनको संबोधित करते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हम इनको माता कहते हैं, प्रेयसी कहते हैं, तरह तरह के रिश्ते। तो एक और पवित्र रिश्ता है जो उन्होंने बहन का माना कि बहन का रिश्ता भी होना चाहिए। तो एक समय की बात है कि काका कालेलकर जी, उनका कहना है कि जब लेखक तिब्बत के किसी शहर में था, वो बड़ा थका हुआ था, हारा हुआ था, और अपनी थकान मिटाने के लिए वो सतलुज नदी, वहाँ पर सतलुज नदी है, और नदी के किनारे वो जाते हैं और नदी में पैर डाल करके बैठ जाते हैं। वहाँ की ठंडी ठंडी धारा, ताज़ा ताज़ा पानी बह रहा है, उन्हें वहाँ की ताज़ी हवा मिल रही है, जिससे उनकी मन की खुमारी मिट जाती है, वे स्वस्थ हो जाते हैं, उनकी खुमारी दूर हो गई। अब कवि को आनंद आया, और उनके अंदर एक कल्पना उठी, और उन्होंने उस सतलुज नदी को बहन माना, और उन्होंने एक कविता पढ़ी। कविता थी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटी खुमारी, हुआ मुदित मन हटी खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी या बाप हिमालय, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। इस प्रकार उन्होंने नदियों का बखान किया कि हिमालय पर्वत से ऐसी नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्री, दो महान नदियाँ हैं जो हम सबका कल्याण करती हैं। आपने देखा इन नदियों से खेती, कल कारखाने, तमाम जीव जंतु प्राणी, पूरा एक संसार जो है इन नदियों से ही आज दैदीप्यमान है। आज हम जीवित हैं, अर्थात उस हम पानी की महिमा को समझ सकते हैं, नदियों की महिमा को समझ सकते हैं। यहाँ पर लेखक ने अपनी इस पूरे पाठ के माध्यम से नदियों का महत्व बताया है कि हमें नदियों का बचाव, नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए। वर्तमान में जो गंदगियाँ फैल रही हैं, नदियों का शोषण, मतलब इतना उसमें गंदगी डाल देते हैं कि नदियाँ कम और गंदगी ज़्यादा हमको दिखाई देती है। तो हम कम से कम, सरकार की कई योजनाएं भी इसको स्वच्छ करने के लिए चल रही हैं, तो हम इन सबको मानते हुए नदियों को स्वच्छ रखें, साफ रखें। धन्यवाद।